व्यक्तियों की क्षमता की इस कल्याण मंडपम का फीता काट करके लोकार्पण उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से साथ में भवानी कलत्र चेतना से सतरंगी विकास की सृजन का है प्यासे पर प्यासे सोम सदा छंदी हुई है शुभ्र धेनु में पद सकती है विकास द्वार पर आया है विकास द्वार पर आया है का पर्दा चीर कराकर विकास द्वार पर आया है। क्या बना रहे कलुष आयमान होती है कलुष आयमान होती है तब का पर्दा चीर धरा पर पुनः विकास का पद सृजन है पुनः विकास का पद सृजन है। आज पुनः विकास की धारा को सृजित करने के लिए हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पराशर श्री भागेश्वर महोदय का इस मंच पर भ्रमण एवं निरीक्षण के बाद तालियों के साथ आप हर्ष को महोदय का इस मंच पर हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनगण। आज विशाखायोनि की इस धरा पर कल्याण मंडपम की लोकार्पण के इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम की परिकल्पना से स्वागत उद्बोधन के साथ करने के लिए हम करवत विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय महापौर डॉक्टर मनीष वास्तवी से माननीय महोदय आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एवं समस्त सम्मानित मंचासीन अतिथिगण के स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें विनम्र। धन्यवाद।
जिया के कल्याण मंडपम के लोकार्पण के मुख्य अतिथि, हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया, परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं मुख्य अतिथि के नाते बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके अत्यंत लोकप्रिय सदर सांसद आदरणीय भाई रवि किशन शुक्ला जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग आदरणीय श्रीमती चारू चौधरी जी, माननीय सदस्य विधानसभा ग्रामीण आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, आदरणीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज आदरणीय श्री महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय विधायक पिपराइच आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय सदस्य विधानसभा सहजनवा आदरणीय श्री विमलेश पासवान जी, बांसगांव के माननीय विधायक आदरणीय श्री श्रीराम चौहान जी, खजनी के माननीय विधायक बोर्ड के सदस्य आदरणीय श्री दुर्गेश बजाज जी, आदरणीय श्री पवन त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी और इसके यहाँ के स्थानीय विधायक पार्षद आदरणीय श्री राजेश जी, कालीबाड़ी के बाबा आदरणीय श्री रविदास जी, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और साथ ही स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है, इसके लिए मैं अभिभूत हूं। आप सबके प्रति स्वागत ज्ञापित करता हूं। कल्याण मंडपम, जैसा नाम वैसा काम, कल्याण समाज का और ऐसी दूरदर्शिता रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले हम सबके अभिभावक श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के करकमलों से आज ये संपन्न हुआ। मैं इसके लिए इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके लिए बहुत यहाँ आसान हो जाएगा। लगभग 2.5 करोड़ की महाराज जी की राशि से, उनके राशि से ये संभव हो पाया। अब उनकी निधि अगर नहीं होती तो ये शायद हम सबके लिए बड़ा दुरूह कार्य होता। और महाराज जी की जैसी सोच रहती है कि गोरखपुर का विकास चारों ओर, चारों तरफ गोरखपुर में किस तरह से चलता रहे, ये सदैव आगे बढ़ता रहे, ऐसी सोच महाराज जी की रहती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ महाराज जी को। गोरखपुर को जो बहुत पहले विकास मिल जाना चाहिए था, बहुत दिनों से हम सब ने इंतजार किया है और ये संभव हो पाया केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से। और उनकी सोच है कि जिन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि बड़े बड़े होटलों का खर्च वह नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए शहर में चारों ओर, केवल यही नहीं बल्कि शहर में ये 8वां कल्याण मंडपम आज महाराज जी के हाथों से उसका लोकार्पण हो रहा है। केवल काम की शुरुआत नहीं की बल्कि जो है बहुत तीव्र गति से कार्य करते हुए ये बहुत जल्दी पूरा कर लिया गया और आज इस क्षेत्र की जनता के लिए ये समर्पित है। केवल इस जगह को मैं जब पहले आता था तो यहाँ पर आप खड़े होने लायक नहीं होते थे और आज यहाँ एक जो 2 मंजिला सुंदर सी इमारत दिख रही है, इसके पीछे ऐसी सोच थी कि जो 7 कल्याण मंडपम बन चुके हैं, आज ये 8वां हम सबके बीच है। इसमें मैं आपको गिनाना चाहूंगा वार्ड नंबर 5 बाबा गंभीरनाथ के मानवेला में, वार्ड नंबर 22 मोहल्ला तुलसीराम पश्चिमी के जंगल तुलसीराम बिछिया में, वार्ड नंबर 10 में माधवनगर मौजा जंगल बेनी माधव नंबर 1, वार्ड नंबर 80 राप्ती नगर मौजा बशारतपुर, वार्ड नंबर 54 उर्वरक नगर मौजा नगरा नंबर 2 में, वार्ड नंबर 7 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2, वार्ड नंबर 2 बाबा राघवदास मौजा सोमरा में। ऐसे में आप देखें शहर के चारों ओर जो ऐसे व्यक्ति थे जो बड़े बड़े खर्च नहीं कर सकते थे, उनको आज ये समर्पित हो रहा है।
मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आप सबको मैं एक बार पुनः सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साहित्य विभाग महोदय, उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से। दोनों हाथ उठा लो सब। नमस्कार गणपते हरा हरा महादेव, दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर महादेव, है ना? ऐसे महादेव बैठल वाला देखो यहाँ मंच पे, तो क्या चिंता हो। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी का, जोरदार लगेगा चाहिए महाराज जी के पास। जब गरीब का बिटिया, गरीब का बच्चा आंधी तूफान गर्मी में ब्याह के लिए जगह खोजाला, होटल महंगा हो गई बाटे, वहां एगो सोच कि हमारे निधि के पैसा से हम 8 गो मंडपम बनाने और बनत रहे, लेकिन अभी 8 गो पूरा जिला खातिर बन गई बा, जहां पे हजारों गरीब माँ बहन बच्चा लोग है। यहाँ कन्वेंशन सेंटर भी बा, बहुत सारा कार्यक्रम, इतना स्थान बाटे, छोटा मोटा बर्थडे पार्टी से लेके सारे समारोह, सगाई, ब्याह, सब कुछ, रस्म, भजन, संध्या, कीर्तन, राम कथा, कुल अनगिनत कार्यक्रम के लिए पूज्य महाराज जी के इतना बड़ा सौगात। ये सोच बहुत सेंसिटिव सोच है। महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन इस सोच के लिए, और इतनी सेंसिटिव सोच के लिए हम लोग हमेशा कायल रहते हैं और पूरा प्रदेश कायल। इस बजट के बाद पूरा प्रदेश कायल हो गया कि वाह महाराज जी, गरीबों का बजट आया बिगर कोनो भार के 9 लाख करोड़ तक चला गया, जहां 4.25 लाख करोड़ पे था। ऐतिहासिक कार्य, ऐतिहासिक और बजट को अनाउंस करके पहला महाराज जी के कार्यक्रम भाई, ये बहुत स्वागत योग्य बात है। और ओकरा में हम माननीय उपाध्यक्ष राज महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी, माननीय सदस्य विधानसभा ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री फतेह बहादुर सिंह जी, सदस्य विधानसभा श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक सजनवा श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधानसभा विधायक माझगांव विमलेश पासवान जी, सदस्य विधानसभा खजनी श्री राम चौहान जी, माननीय महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी, बोर्ड अध्यक्ष श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, माननीय पार्षद पिछिया श्री राजेश कुमार जी, और कालीबाड़ी के अद्भुत महंत जी, अद्भुतम अद्भुतास महंत जी, कालीबाड़ी के महंत जी खाते को जोरदार दुर्गेश बजाज जी के उनके हर की ताकत अड़ा के हम बैठा गई मंचासीन सबके प्रणाम करके उनका नाम छूट गए, चूंकि महाराज जी की बोली के बाद बहुत सारा कार्यक्रम लगे बाटे। महाराज जी को ऐसे बजट देना जो आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के धरती में कभी नहीं आया। उत्तरा में आज गरीब बिटिया खातिर 400 करोड़ का स्कूटी का बजट पड़, 400 करोड़ स्कूटी, जो भी हमारी बेटियां, बहुत बेटियां बैठी, अच्छे से पढ़ो। एक भविष्य आपके लिए एक ऐसी सरकार, मोदी योगी जी की डबल इंजन सरकार, जो आप पर नजर रखी है कि कौन बच्चा पढ़ने में, खेलने में, स्किल डेवलपमेंट में, एआई में, महाराज जी बार एआई कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहां बैठे हैं, एआई इज द फ्यूचर, एआई पर इनका बहुत जोर है, एआई इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में जा रही है, महाराज जी अगर 45 लाख करोड़ का निवेश लिया है, 15 लाख करोड़ जमीन पर आ गया है, वो उत्तर प्रदेश, तो इसकी सोच है टेक्नोलॉजी। और महाराज जी चूंकि ग्रेजुएट है, महाराज जी एजुकेटेड है, महाराज जी दुनिया से कनेक्टेड है, महाराज जी को पता विश्व में क्या हो रहा है। एक कहानी मैं बताता हूं आपको। सिंगापुर का नाम आप लोगों ने सुना। सिंगापुर 1975 की बात है, जब आजाद हुआ था सिंगापुर, तो वहां पर ली कुआन यू वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ली कुआन यू। एग्जैक्टली महाराज जी जब 2017 में यहां आए, एग्जैक्टली सिंगापुर की वही हालत थी। माफिया, बाहुबली, छिनैती, डकैती, लूट, बलात्कार, चारों तरफ आतंक था सिंगापुर में। आज सिंगापुर
सिचुएशन थी जैसे महाराज जी 2017 में जब इनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया और महाराज जी ने आज 2026 चला, मात्र इतने कम समय में सिंगापुर से 10 गुना बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी इस उत्तर प्रदेश को हाईटेक निवेश, अदानी हो, अंबानी हो, कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं, इंडस्ट्रियल नहीं जो आदमी यहां आके निवेश नहीं करना चाहता। बच्चे बेटियों का भविष्य, किसान सुविधा, और ये बजट में आप लोग देख लें कि कैसे कितना गोरखपुर को भी दिया महाराज जी, हर डिपार्टमेंट को, स्किल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, 15 मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, सड़क, बिजली, 24 घंटा पानी की सुविधा, हर चीज। ये तो छोटी चीज है, ये मंडपम की डायरेक्ट आपके घर में छुआए के बाद पिटिया कर दिया बल्ला हो, महाराज जी एकदम दुआरे भी आके वो मंडपम खड़ा कर देना, ये सोच और एक विराट सोच। तो वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो अपने देश को बदला, आज सिंगापुर हो गया, वही तर्ज पर महाराज जी का चर्चा पूरे देश में है, चूंकि अब हम पार्लियामेंट से आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने वहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा उद्घाटन किया, शाम को सभा थी। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अपर हाउस में भाषण दे रहे थे। ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता वहां भाषण देते देते भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ योगी महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस सदन में उनके आंसू बहे थे आंदोलन करके इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने के लिए, और यह चर्चा उन्होंने 3 दिन पहले की। पूरा देश, पूरा विश्व सुन रहा था। पार्लियामेंट की चर्चा पूरे विश्व में ऑन रिकॉर्ड जाती है। कितनी बड़ी बात थी और प्रधानमंत्री जी को बात कितनी छुई कि आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, जहां 250-300 बच्चे हर साल मृत्यु जिनकी हो जाती थी, वो खत्म किया। विकास आप देख रहे हैं, व्यवस्था आप देख रहे हैं, माफिया, बाहुबली, हर चीज के ये जानना बहुत जरूरी बा। हर विरोध के बाद विरोधी कुछ बोली है, जात पात का ढोंग, हर चीज का देखो ढोंग, क्योंकि महाराज जी को पतन देख ही नहीं पा रहे हैं। विरोधी के मालूम बा कि हम लोग यहाँ जीत नहीं सकते। सब लोगों की याद रखेंगे बा, आप लोग कितनी संख्या है, सबके पास मोबाइल बांटे, हमेशा निकल कर आ, चुनाव नजदीक बांटे, हर चीज को, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितनी महिलाएं भी हैं, जितनी भारतीय जनता पार्टी के, आप लोग रोज एक मुहिम चालू करो। आप लोग हमारे फेसबुक पे रोज देखते हो, ट्विटर पे रोज देखते हो, हम रोज लिखते रहते, हम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम सदन में बात, अंदर बोले नहीं, मौका मिले बाहर बोली जाके बोले के पड़ी है कि कैसे हमको हमारे नेता मिले हैं, कैसे मोदी जी देश के लिए, कैसे पूज्य योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए, इस सोच के जागरूक रखेंगे। ये नहीं यार ताली बजा देना चल गई, मंडपम मिल गई, सड़क मिल गई, बिजली मिल गई, पानी मिल गई। अभी हम पता महाराज जी आपके, हम आधा घंटा पहले आपका आशीर्वाद रहा, महाराज जी ने आंदोलन करके उर्वरक मिलके हॉल को शुरू किया, जो खाद का कारखाना है। 90 लाख रुपए का भी लोगों ने दिव्यांगजन के लिए साइकिल दिया, ट्राईसाइकिल दिया। हम वहां उस कार्यक्रम में थे। वो खाद कारखाना बंद हो चुका, अभी उनके पास CSR फंड इतना आने लगा, उसकी इनकम, उसकी आवक इतनी बढ़ गई कि आज वो इसी गोरखपुर को कुछ महाराज जी का ऋण चुका रहे हैं। और दिव्यांगजन को 300 लोगों को हमने वहां पे ट्राईसाइकिल और सारे उनके जितने भी औजार थे उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो दी। ये सारे कार्य रोज हो रहे हैं, अनगिनत हो रहे हैं। इस सब के ध्यान रखने के बाद कुछ महाराज जी की सोच को उनको बलशाली करना है, उनको ताकतवर करना है। विरोधी अभी बहुत ऊंची हरकत पर आएगा। आपको सदन में देखिए कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा, यहां पर भी पूरा ड्रामा चल रहा है। कहे कि चुनाव करीब में हो, अनगिनत बात हुई, हम लोगों के जाने बहुत जरूरी बात। इस शुभ अवसर पर यह जागरूक रखेंगे कि अपने को, इस देश को, इस सनातन रक्षक को, ये हिंदुत्व की जो रक्षा करने वाले ऐसे पूज्य महाराज जी आए, उनको बल देना है, उनको ताकत देना हो, हम ही लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की। हाथ उठोले रहो, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। यह सत्य है। सादर धन्यवाद महोदय। जैसा कि सांसद महोदय ने कहा,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में एवं अहर्निश सेवानिवृत्त आदरणीय प्रशासन संवर्ग के समन्वय से विकास की अनगिनत योजनाएं धरातल पर गतिशील हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में संचालित योजनाओं पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सामने। विकास भरपूर नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्पों से गोरखपुर आज विकास की स्वर्ण जगह प्रस्तुत कर रहा है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोस्थली गोरखपुर में पिछले 9 वर्षों में आया निखार उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है जिसने 2017 में आकार लेना शुरू किया था। सुगमता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार से स्मार्ट गोरखपुर का सपना साकार हो रहा है। गोरखपुर में 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ। 4 लेन और 6 लेन सड़कें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण और एयरपोर्ट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण से कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिली। एम्स का निर्माण, बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल रोग विभाग की स्थापना से आधुनिक इलाज की निश्चितता मिली। दशकों से बच्चों के लिए काल बनी इंसेफ्लाइटिस के अभिशाप का उन्मूलन हुआ। एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने सदन में भाषण करते करते वो रो पड़े थे। दिमागी बुखार के कारण बच्चे, अनगिनत बच्चे मर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर की पूरे प्रदेश में विशिष्ट पहचान है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया सेंटर गीला में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया। खाद कारखाने का पुनर्संचालन, गोरखपुरिया नाले का जीर्णोद्धार और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से गोरखपुर की दशा और दिशा में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि आज गोरखपुर में कोराबाग टाउनशिप एवं मेडिसिटी योजना, राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप और स्पोर्ट्स सिटी योजना, गोरक्ष एनक्लेव आवासीय योजना और मानसिका आवासीय योजनाओं को गोरखपुर विकास प्राधिकरण मूर्त रूप देने जा रहा है। कोराबाग, मानविला और सूरजकुंड में 4 कल्याण मंडपम संचालित किए जा रहे हैं और रामगढ़ ताल क्षेत्र में 5000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण चल रहा है। 9 वर्षों से नव निर्माण की गाथा में आज एक और गौरवशाली अध्याय जुड़ रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 2 मंजिला कल्याण मंडपम के लोकार्पण के साथ ही राप्ती नगर विस्तार स्पोर्ट्स सिटी आवासीय परियोजना के अंतर्गत PWS LRG श्रेणी के आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। विकास की दोगुनी रफ्तार, ये है डबल इंजन सरकार। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में 8 जनवरी 2026 को राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना के अंतर्गत ई लॉटरी का आयोजन किया गया। इसमें सफल आवंटियों हेतु आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से उनके निवास के लिए उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करें। विनम्र अनुरोध। हम आवंटियों से अनुरोध करेंगे तालियों के साथ मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रण श्रीमती मनु मिश्रा जी, वाइफ ऑफ श्री श्रवण कुमार पांडे जी, गोंडा जनपद से। आज राप्ती नगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी और इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह जी, सन ऑफ श्री उमा सुंदर सिंह, जनपद गोरखपुर से। श्री दिनेश कुमार सिंह जी, सन ऑफ श्री उमा सुंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से। इसी श्रृंखला में श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव जी, वाइफ ऑफ श्री नितिन श्रीवास्तव, जनपद देवरिया से, अपने EWS के प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री दीपक सैनी जी, सन ऑफ श्री बच्चा सैनी, हट्टी देवरिया से, मंच पर। नेक्स्ट श्रीमती ज्योति मधेशिया जी
वाइफ ऑफ श्री व्यासदेव जी सहजनवा गोरखपुर से। नेक्स्ट श्री आदित्य कुमार मल, सन ऑफ श्री उपेंद्र मल, डिस्ट्रिक्ट मऊ से। नेक्स्ट श्री संतोष कुमार जी, सन ऑफ श्री गणेश पांडे। नेक्स्ट श्रीमती कंचन देवी जी, श्री कंचन देवी जी। श्री संतोष कुमार जी, सन ऑफ श्री गणेश पांडे, कौड़ीराम से। श्रीमती सीमा देवी, वाइफ ऑफ श्री अनिल कुमार, गोपालपुर गोरखपुर से। नेक्स्ट श्रीमती साधना राय जी, वाइफ ऑफ श्री विनय कुमार राय, शास्त्री नगर जनपद गोरखपुर से। सादर धन्यवाद महोदय। अशेष धन्यवाद माननीय समस्त मुखिया से अतिथि। श्री भास्कर की रश्मि किरण से, श्री भास्कर की रश्मि किरण से माननीय का शत शत अभिनंदन। पुष्प सदृश अविरल सर्वित हो, पुष्प सदृश अविरल सर्वित हो, शतत आपका हो वंदन। मंच पर विराजमान संस्कृति, तकनीकी, कला, कौशल एवं परंपराओं के संवाहक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को प्रस्तुत करें। सादर धन्यवाद। कल्याण मंडपों के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिरदेश पासवान जी, श्री राम चौहान जी, कार्यक्रम में उपस्थित बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, स्थानीय पार्षद श्री राजेश कुमार जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी श्री चंद्रसेन सिंह जी, कालीबाड़ी के महंत जी और बिछिया राप्ती नगर विस्तार क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित नागरिक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बिछिया, जंगल तुलसी, रामपुर, राम और बिछिया के आसपास के जुड़े हुए जितने भी हमारे नागरिक हैं, इन सबको इस अत्याधुनिक सुविधाओं से कल्याण मंडपम के लिए हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। नाम खुशबू, इसका बेहतर उपयोग यहाँ के लोग कर पाएंगे, इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। जैसा कि यहाँ पे बताया महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2,46,00,000 रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और ये भव्य भवन यहाँ पे शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए हम यहाँ पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज है। यहाँ पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहाँ के नागरिकों को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल 20
साल पहले तक शादी ब्याह होते थे, लोग कहीं पे भी टेंट लगा के सड़क घेर करके शादी ब्याह करने लगते थे। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, लोग मान जाते थे कोई समस्या नहीं। अब घराती हो या बराती, कार्यक्रम का आयोजक हो या अतिथि, या फिर सामान्य राहगीर, इन सबको चाहिए, राहगीर को चाहिए कि उसको रास्ता खुला मिले, अतिथि को चाहिए कि अच्छी सुविधा हो, और जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी ये अवसर आता है। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह करते हैं, नहीं फिल्मों में है ना, तो फिल्मों में तो कभी भी नहीं कर सकता। सामान्य लोगों के लिए तो जीवन में एक ही बार होता है, और इसलिए वे सभी चाहते हैं कि एक ही बार जब यह अवसर मिलना तो ठीक ठाक विवाह की व्यवस्था हो, अच्छी जगह में हो। हर व्यक्ति महंगा होटल में नहीं ले सकता है, और हर व्यक्ति रवि किशन की तरह शीश महल में नहीं बना सकता। तो सही है कि नहीं? अच्छा, रवि किशन यहाँ पे क्या सप्ताह में एक बार आ जाते हैं कि नहीं आते हैं? महीने में हर महीने आते हैं ना, हर हफ्ता भी आते हैं। धन्यवाद। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कम से कम साल में एक बार तो कम से कम आए ही जाए, और स्वयं नहीं आते हैं तो कम से कम अपने घर में बुला दिया करें। लेकिन स्वाभाविक रूप से शीश महल को देखकर के लोग डरते हैं, पता नहीं कैसा लोग पूछेंगे। लेकिन शीश महल जैसी सुविधा आपको इस कल्याण मंडपों में भी मिल जाएगी। दूसरा, एक साथ 1000 शादी हो तो होटल में भी जगह नहीं मिलती। टेंट हाउसेज में जो मैरिज हॉल है वहां नहीं मिलती। जैसे लगन आ गए हैं, लगन चल रहे हैं, एक साथ कभी बहुत ज्यादा अच्छा लगन होता है, एक साथ हजारों शादियां होती है। एक दिन में गोरखपुर में था, 14,000 शादियां थी गोरखपुर। अब आप बताओ 14,000 शादी क्या होटल में हो पाएगा? मैरिज हॉल, इतने मैरिज हॉल है ही। एक कल्याण मंडपम उस समय कल्याण करने का काम करेगा, और इसीलिए हर एक जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हो। और इसके लिए आज यहाँ पे ये जंगल तुलसीराम बिछिया में यह 2.5 करोड़ की लागत से अच्छा कल्याण मंडपम मिल गया है। इससे पहले मान मेला में भी हम लोगों ने एक कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया है। 5 से 6 कल्याण मंडपम हम शहर में बना चुके हैं, और 5 नए बनने जा रहे हैं सिटी के अंदर, और अलग अलग जगहों पर बना रहे हैं। वहां के मोहल्लों की सुविधा के लिए, गरीब के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, बड़े लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सुविधा यहाँ प्राप्त हो सके। और इस प्रकार के कल्याण मंडपम जब लगन नहीं है, शादी ब्याह नहीं है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी हो सकता है, और नहीं कोई कार्यक्रम है तो आप कालीबाड़ी के बाबा का कथा भी करवा सकते हैं, उनकी कथा भी चल सकती है। यानी ये सभी कार्यक्रम एक साथ चल सकते हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम आज आप लोगों के लिए दिया गया है। अभी जो कल्याण मंडपम बन रहे हैं माधो नगर में, वसादा राप्ती नगर वसादतपुर में, उर्वरक नगर के नकहा में, महादेव झारखंडी में, और बाबा राघवदास सेमरा में भी एक कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य हो रहा है। ज्यादातर में विधायक निधि का ही पैसा हम दे रहे हैं।
पैसे से बने, क्योंकि नाली सड़क के लिए अन्य विभाग कार्य भी कर रहे हैं। नगर निगम भी काम कर रहा है, विकास प्राधिकरण भी काम कर रहा है, पार्षद की भी निधि है, महापौर जी की भी निधि है, विधायक निधि भी है, सांसद निधि भी है। लेकिन मैं सांसद जी को इसीलिए बुलाया हूं कि एक आध जगह सांसद जी भी इस प्रकार के कल्याण को बनवा, जिससे सचमुच लोगों का कल्याण हो जाएगा, गरीब का कल्याण हो जाएगा, रोजगार भी सृजन होगा। जो लोग इस प्रकार की व्यवस्था को देखेंगे उससे और अच्छा काम उनको भी होगा, लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। एक कार्य अब विकास कैसे होता है, अब गोरखपुर का मॉडल बन चुका है। विकास कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज गोरखपुर में सब कुछ, उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ है। और पिछिया क्या स्थितियां थी पहले, अब तो आप असुरन से कभी आ रहे होंगे, देख रहे होंगे ना सड़क कैसे बननी चाहिए, ऐसी सड़क बने, हर सड़क ऐसी होगी, कभी जाम लगेगा ये नहीं, कभी नहीं जाम लगेगा। जल जमाव की समस्या का समाधान का एक मॉडल बनता है ये क्षेत्र। गुड़गांव नाला कैसे बनता है, ये तो पूरा कीचड़ से सना रहता था, बरसात के समय में बाढ़ आती थी। आने वाले समय में जब पूरा नाला बन जाएगा और एसटीपी काम करनी प्रारंभ हो जाएगी, ट्रीटमेंट प्लांट काम करना प्रारंभ कर देगा, तब आप देखना लोग देखने के लिए आएंगे, इन मोहल्लों को देखने के लिए। ये विकास का मॉडल है। अच्छी सड़कें, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था, गरीबों के लिए आवास, राप्ती नगर विस्तार में वहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है और हर तबके के लिए आवासीय सुविधा। उसमें से यहां पर अभी कुछ परिवारों को आवास के लिए उनका जो आवंटन हुआ, लॉटरी में उनका नाम निकला है, उनको आज आवंटन भी हो गया है। ऐसे ही आवास के लिए सुविधाएं यह अन्य जगहों पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है। कोराबार के पास उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी मालीराम के पास एक आवासीय स्कीम आ रही है, बहुत बड़ी आवासीय स्कीम आ रही है। अन्य जगहों पर भी ये सब कार्य हो रहे हैं। अब गोरखपुर में तो सब कुछ है, अच्छी सड़क हो रही है, एम्स गोरखपुर में आ गया है, मेडिकल कॉलेज का उद्धार हो गया है, फर्टिलाइजर कारखाना भी चल गया है। जिस ओर जाएंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में है, गोरखपुर से वाराणसी के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से नेपाल के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से देवरिया के लिए 4 लेन की सड़क है, गोरखपुर से कुशीनगर के लिए 4 लेन की सड़क है और बाईपास भी बन रहे हैं। अब जाम नहीं होना कहीं, ये जाम से जड़ता आती है और इसलिए जाम से मुक्त अपने सिटी को बनाना। इसके लिए गोरखपुर वासी सहयोग कर रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते हैं, तब जाकर के ये परिणाम सामने आता है। अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं, इसलिए सफाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे कि पिछली सरकारें बेईमानी करती थी इसलिए बीमारियां आती थी, हम लोगों ने बेईमानी को रोका है और बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया। लेकिन जनता का दायित्व है शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान दें, गंदगी न होने दें, कूड़ा सड़क पे न फेंके, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नालियों में मत डालिए, सड़क पे मत डालिए, उपयोग मत करिए, ये नुकसानदायक है। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में
घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 400 से ऊपर दम घुटता है, आंखों में एक जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई तो फोटो माहौल नहीं, जहां पर भी घूमते रहिए। क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए बुनियाद राह दिखाएगी। और इसी राह के लिए हम सबको योगदान देना है, गंदगी नहीं करना है, गंदगी नहीं करने देना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देना है। हम लोग देखते हैं रामगढ़ ताल इतना अच्छा ताल बन गया, लेकिन लोग वहां पर आज भी कुछ लोग जाते हैं खा करके और जो जूठे पत्तल होते हैं और अन्य डिब्बे होते हैं फेंक देते हैं पानी में। कितना नुकसान पहुंचा देगा, उससे चूहा होता है, गंदगी होती है, वही सड़ता है, फिर वही इसी से फिर मच्छर पैदा होंगे, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इन सब से बचना चाहिए और कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए, गलत मत करो। अगर वह नहीं मानता है तो शासन को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। ये हम सब का दायित्व है। जब ये भाव हमारे ऊपर आएगा, हमारे मन में आएगा, तब विकास होगा। आज विकास के जो कार्य चल रहे हैं हर एक स्तर पर, क्या युवाओं के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या समाज के प्रत्येक तबके के लिए ढेर सारी स्कीम लेके आए हैं। अभी जो बजट आया केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, ये बजट समाज के हर एक तबके के लिए ढेर सारी स्कीम लेकर के आया है। और ढेर सारी स्कीम का समय समय पर जब प्रारंभ होगा उसका लाभ प्रदेशवासियों के साथ साथ गोरखपुर वासियों को भी प्राप्त होगा। आज एक कल्याण मंडपम ये पिछड़िया वासियों को प्राप्त होगा। काफी दिनों से ये लोग मांग करते थे, ये चंद्रसेन सिंह की मांग करते थे बहुत दिनों से कि हमारे बिछिया की तरफ पे कुछ हो जाएगा। अरे हमने कहा इतना बड़ा गुरुद्वारा नाला बना दिया, तो ये कहते थे कि नहीं वो तो बनना ही था, लेकिन कुछ ऐसा कल्याण मंडपम जैसे राप्ती नगर में बना है, जैसे अन्य जगहों पर बनाया गया है, मालमेला में बनाया गया, ऐसे यहाँ भी बन गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि वह सब यहाँ पर आज आपको प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कल शिवरात्रि देवादेवी महादेव का दिन, शिवरात्रि का पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। शिवरात्रि देवादेवी महादेव कल्याण के देवता है, वो मंगल के देवता है, उनकी कृपा जिस पर बरसती उसका कल्याण हो जाता है। और देवादिदेव महादेव का कल्याण वो आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं, जिससे आप सब इस कल्याण मंडपम का भी लाभ ले सकें, आपके जीवन में खुशहाली आ सके। आप सबके प्रति मंगलमय शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको महाशिवरात्रि की देता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन सत्र में पुष्प प्रदान करने में हम विनम्र अनुरोध करते हैं आदरणीय अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण महोदय से। आदरणीय महोदय, आप आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पूर्व भगवान शिव माता पार्वती की यह प्रतिमा कर्पूर गौरव करुणावतारण संसार सारम खुशदेव हारम और यह अंग वस्त्रम के साथ तालियों के साथ परम श्रद्धेय गोरखपुर का आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम की पोषण धन्यवाद। आपका संरक्षण सदैव हम सभी पर इसी प्रकार सदैव बना रही। सादर धन्यवाद।
त्रिनेत्रं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चातिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं दिवाकरं काशीवासी निवासी च कालभैरवपूजिनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं दिवाकरं नमः शंभवाय च भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च सुतरं करुणावतारं संसारसारं प्रियेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं श्रीरामं भवानी सहितं नमामि काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाधिका श्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शीतलीकरणं पुष्पैरेव महोदय का प्रस्थान कल्याण मंडपम बिछिया से महादेव झारखंडी मंदिर